यहाँ पर हमारा स्टेट का पीरियड स्टार्ट होने जा रहा है। स्टेट में चैप्टर 2 पार्ट 1। इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में थियरी पढ़ी थी। अब सेकंड चैप्टर पार्ट 1 माहिती नु निरूपण। निरूपण यानी प्रेजेंटेशन करना, डेटा को प्रेजेंटेशन करना मतलब मालूमात को पेश करना। पिछले चैप्टर में हम जो सीखे थे माहिती के बारे में, मालूमात के बारे में, संख्यात्मक माहिती और गुणात्मक माहिती के बारे में हम पिछले चैप्टर में सीखे थे। तो संख्यात्मक माहिती और गुणात्मक माहिती, अब उसी चीज को हम किस तरह पेश करेंगे। पहले तो हम सिर्फ मालूमात के बारे में सीखे कि मालूमात किस तरह से हासिल की जाती है, कहाँ कहाँ से हासिल की जाती है। अब उसको पेश किस तरह किया जाता है उसके बारे में हमको यहाँ पर सीखना है। तो मालूमात किस तरह की होती है? एक तार्किक मालूमात, संख्यात्मक माहिती, और दूसरी होती है गुणात्मक यानी खुसूसियाती मालूमात। तो संख्यात्मक माहिती नु वर्गीकरण, गुणात्मक माहिती नु वर्गीकरण का मतलब होता है तार्किक मालूमात की दर्जाबंदी करना और खुसूसियाती मालूमात की दर्जाबंदी करना। तार्किक मालूमात की दर्जाबंदी करना और खुसूसियाती मालूमात की दर्जाबंदी करना। अब यहाँ पर हम लोग संख्यात्मक माहिती में असतत, तात्विक, सतत, आवृत्ति वितरण और थर्ड नंबर पर संचयी आवृत्ति वितरण के बारे में यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद खुसूसियात में सीखेंगे साझी वर्गीकरण, साझी दर्जाबंदी, अनेक बहुविध यानी अनेक तरह की, कई तरह की दर्जाबंदी, बहुविध वर्गीकरण। उसके बाद हम लोग सीखेंगे आकृति बनाना, तस्वीर बनाना, और आकृति की तस्वीर की कितनी तकनीक है, आकृति ना प्रकार, तस्वीर की तकनीक पहले एक मापी है और उसके बाद है द्विमापी आकृति, एक मापी आकृति, तीसरे नंबर पर है चित्राकृति। तो एक मापी में होगी स्तंभाकृति, दूसरे नंबर पर होगी पास पासेनी स्तंभाकृति, तीसरे नंबर पर होगा सादी विभाजक, और उसके बाद होगा चौथे नंबर पर टकावारी विभाजित। द्विमापी आकृति में होगा वर्तुलाकृति और वृत्तांश आकृति। तो पहले हम लोग सिर्फ मालूमात के बारे में सीखे थे। अब मालूमात को पेश किस तरह करना उसके बारे में सीखेंगे। संख्यात्मक माहिती का वर्गीकरण यानी तार्किक मालूमात की दर्जाबंदी करना, गुणात्मक माहिती का वर्गीकरण यानी खुसूसियाती मालूमात को दर्जाबंदी करना, असतत आवृत्ति वितरण, सतत आवृत्ति वितरण और
हम सारे तरीके स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। अब सबसे पहले हमको सीखना है असतत आवृत्ति वितरण। ये जो पहले नंबर का है उसको हमको सबसे पहले यहाँ पर सीखना है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीर बनाकर बताऊंगी किस तरह असतत ताजुक बना के बताऊंगी किस तरह असतत आवृत्ति वितरण बनाया जाता है। दूसरा अब यहाँ पर स्वाध्याय 2.1 का हम दाखला करेंगे। स्वाध्याय 2.1 में संख्यात्मक आकृति वर्गीकरण, संख्यात्मक आवृत्ति वितरण, ये दाखले सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। संख्यात्मक आवृत्ति वितरण के दाखले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो स्वाध्याय एक्सरसाइज 2.1 में पहला दाखला है। देखो यहाँ पर एक વિસ્તારમાં રહેતા 50 કુટુંબોમાં બાળકોની સંખ્યા અંગે નીચેની માહિતી મળે છે, તે પરથી યોગ્ય આવૃત્તિ વિતરણ મેળવો। अब यहाँ पर एक आवृत्ति वितरण ताजुक बनाना है। चलो अभी यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर तो हमको सिर्फ 3 दिखाई दे रहा है, 1 0 1 2 और 3। अब यहाँ पर हम साइन करते जाएंगे। नंबर 1 नंबर 1 में 2, उसके बाद 2, फिर 1 और 1 और 1 और 1। जब 4 हो जाएंगे तो ये 1 5 वापस से 1 है, उसके बाद है 2, उसके बाद है 1, उसके बाद है 0, वापस से 0 2 2 0 3 3 2 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 3 0 3 0 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 3 3 2 और 1। यहाँ पर हुए हैं 6, यहाँ पर हुए हैं 16, यहाँ पर हुए हैं 21 और यहाँ पर हुए हैं 7। जब हमने यहाँ पर लाइन की थी तो यहाँ पर 4 और 1 ये 5, तो 6 5 की 1 जोड़ और 1 6, यहाँ पर 5 की 3 जोड़ और 1 16, यहाँ पर 5 की 4 और जोड़ और 1 21 और यहाँ पर 5 की 1 जोड़ और 2 7। कितना हुआ टोटल, 16 और 6 22 23 23 33 43 और यहाँ पर हो गया n बराबर 50। यह आवृत्ति वितरण का पहला दाखला, संख्यात्मक आवृत्ति वितरण। अब दाखला नंबर 2 जो आपको खुद करना है। दूसरा दाखला आप खुद करेंगे, कर पाओगे आप दूसरा दाखला। यहाँ पर चलो अभी हम यहाँ पर दूसरा दाखला भी कर लेते हैं, उसके बाद हम तीसरा दाखला भी करेंगे। एक ऑफिस में नौकरी करता 60 कर्मचारीओनी पूरा वर्ष में उमर नीचे प्रमाणे नोंधवामां आवी छे। आ माहिती परथी वर्ग लंबाई 5 लईने आवृत्ति वितरण तैयार करो। सबसे छोटी रकम कौन सी है वो पहले ढूंढनी है हमको। यहाँ पर सबसे छोटी रकम दिखाई दे रही है,
23, 21, 21 सबसे छोटी रकम है। अब सबसे बड़ी रकम हमको यहाँ पर ढूंढनी है। सबसे बड़ी रकम है 57, 58। ओके, तो 58 सबसे बड़ी रकम है। 5 5 की जोड़ बनानी है, तो हम यहाँ पर 20 से स्टार्ट करेंगे। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ हो गई है। अब यहाँ पर भी इस तरह हम लोग ताद्दुद की निशानी बनाएंगे। ताद्दुद की निशानी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 32 नंबर देखेंगे। 32 नंबर कहाँ जा रहा है? 30 से 35 के बीच में 32 नंबर जा रहा है। 42 यहाँ है, 48, 35, 30 से 35 के बीच में नहीं, यहाँ पर 35 से 40, यहाँ पर 40 से 45 यहाँ पर, तो 35 के बाद और 40 से पहले यहाँ पर। और इसके बाद है 23 नंबर, 23 नंबर यहाँ पर, 58 नंबर, 52, 38, 36, 44, 52, 38, 36, 44, 48, 39, 24, 27, 48, 39, 24, 27, 29, 32, 34, 41, 29, 32, 34, 41, 45, 51, 30, 47, 45, 51, 30 और 47, 45, 44, 52, 38, 45, 44, 52, 41, 31, 25, 38, 41, 31, 25 और 38, 30 36, 34, 37, 51, 36, 34, 37, 51, यहाँ पर आएगा 36, यहाँ पर आएगा 34, यहाँ पर आएगा 37 और यहाँ पर 51, 25, 56, 32, 39, 25, 56, 32, 39, 32, 35, 42, 26, 32, 35, 42 और 26, 46, 42, 57, 28, 46, 42, 57, 28, 43, 33, 41, 42, 43, 31 और 42, 43, 53, 43, 39, 43, 53, 43, 39, 27, 54, 21, 47, 27, 54, 21, 47, 26, 40, 21, 47, 26 और 40। अब यहाँ पर हम यहाँ पर ताद्दुद की
यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, टोटल कितना हुआ n बराबर 60, n बराबर 10, 18, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 44, 44 और 51, 51, 57 और 60, n बराबर कितना होगा 60। इसी तरह का दाखला नंबर 3 है। दाखला नंबर 3 में मोबाइल बनाती एक कंपनीए છેલ્લા 60 દિવસમાં ઉત્પાદિત કરેલ મોબાઈલની संख्या नीचे प्रमाणे છે, તેને 10 वर्गों में वितरित करो। यहाँ पर भी सबसे छोटी रकम ढूंढनी है, उसके बाद सबसे बड़ी रकम भी ढूंढनी है। नीचे क्या लिखा हुआ है, आ आवृत्ति वितरण परथी थी ओछा तेमज थी વધુ પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ બનાવો। आ आवृत्ति वितरण परथी थी ओछा तेमज थी વધુ પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ બનાવો। अब यहाँ पर हम लोग दाखला नंबर 3 करेंगे और उसमें थी ओछा और थी વધુ प्रकार का आवृत्ति वितरण भी साथ में बनाएंगे। अब यहाँ पर हमको सबसे छोटी रकम कौन सी है, सबसे छोटी रकम हमको दिखाई दे रही है 100, आपको भी ढूंढना है 188, सबसे छोटी रकम है 188, 188 सबसे छोटी रकम है और सबसे बड़ी रकम है 1060, 1075, सबसे बड़ी रकम है 1075। मोबाइल बनावती कंपनी છેલ્લા 60 દિવસમાં ઉત્પાદિત કરેલ મોબાઈલની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે છે, તેને 10 वर्गों में वितरित करो। उसको 10 वर्ग में बनाना है, 10 जमात बनानी है। तो सबसे छोटी रकम है 188 और सबसे बड़ी रकम है 1075। अब हमको इस तरह 10 वर्ग बनाने हैं। किस तरह के 10 वर्ग बनेंगे, 100 से 199, 200 से 299, 300 से 399, 400 से 499, 500 से 599, 600 से 699, 700 से 799, 800 से 899, 900 से 999 और 1000 से 1099। बस यहाँ पर हमको रुक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जमात कर रही है। यहाँ पर हमको रुक जाना है क्योंकि 1099 से ज़्यादा कोई बड़ी रकम नहीं है। अब यहाँ पर तादाद हम देखेंगे, साइन आपको करते जाना है। 699, 380, 625, 653, ये सब की तादाद आपको यहाँ पर करके रखनी है। तादाद करने के बाद जिस तरह मैंने पहले तादाद बनाई थी उसी तरह तादाद बनानी है। यहाँ पर ये यहाँ पर हमारी तादाद बन गई है। अब यहाँ पर हमारी जो तादाद बनी है उसके ऊपर से हमको थी વધુ प्रकार का और थी ओछा प्रकार का संचयी आवृत्ति वितरण बनाना है। सबसे पहले से कम वाला आवृत्ति वितरण बनाएंगे, से कम वाला तादाद थी ओछा प्रकार का, और उसके बाद बनाएंगे से ज़्यादा थी વધુ प्रकारों संचयी आवृत्ति वितरण। से कम वाले तरीके का तादाद से ज़्यादा वाले तरीके का तादाद। यहाँ पर किस तरह 199.5 आया है,
पिछली रकम है और उसके आगे की रकम होगी 99। तो 199 को 2 से तकसीम करेंगे तो आएगा 99.5। इसी तरह इस रकम को और इस रकम को प्लस करेंगे, 199 प्लस 200 के तकसीम में 5। तो यहाँ पर 399 के तकसीम में 2 आएगा, यहाँ पर 399 के तकसीम में 2, तो यहाँ पर आएगा 2 का 2 और यहाँ पर आएगा 199.5। तो आगे की रकम की उधर सीमा बिंदु यानी आगे की रकम की पिछली रकम और उसके बाद की रकम की अगली रकम को प्लस करके 2 से तकसीम करना है, प्लस करके 2 से तकसीम करना है, तो हमको मध्य बिंदु यानी दरमियानी कीमत मिलेगी। हमको दरमियानी कीमत तब मिल जाएगी 599.5, 699.5, 799.5, 899.5, 999.5 और 1099.5। अब इसी तरह यहाँ पर की वधु में भी सेम रकम बनती है 99.5, 199.5, 299.5, 399.5, 499.5, 599.5, 699.5, 799.5, 899.5, 999.5 और 1099.5। इतनी रकम बनने के बाद हमको यहाँ पर प्लस करते जाना है। ये जो रकम है इसके अंदर हम प्लस करते जाएंगे। 999 से कम कोई तादाद है, 99.5 से कम कोई तादाद है आगे नहीं है तो 0। 199.5 से 99 के बीच में, इन दोनों के बीच में कितनी तादाद है? 2। अब उसके बाद 299 से नीचे कितनी है? 2 और 4 6। उसके बाद ये 6 जो आया तो 399 से नीचे यानी इसके 400 के नीचे टोटल कितनी हुई? 9 4 2, 9 और 6 कितनी हुई? 15। ठीक है। अब यहाँ पर 499 से नीचे यानी 500 से नीचे, तो 500 से नीचे टोटल कितनी हुई? ये 15 और ये 7, तो कितनी होगी? 22। इसी तरह यहाँ पर 22 प्लस 10 तो 32, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 9 तो 49, 49 प्लस 4 53, 53 प्लस 3 कितना होगा? 56, 56 प्लस 4 तो आंसर आएगा लास्ट में 60। अब यहाँ पर से वधु से ज्यादा में 1099 से ज्यादा कितनी है? 1099 से ज्यादा कुछ भी नहीं है, 1099 से बड़ी कोई रकम नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 0। अब 1099 से बड़ी और 999 के बीच में 999 से बड़ी कितनी है? 4। उसके बाद 899 से बड़ी कितनी है? 4 और 3 7। और उसके बाद 7 और 4 को प्लस करेंगे, 8 9 10 11। इसी तरह 11 में 9 प्लस करेंगे तो 20, 20 में 8 प्लस करेंगे तो 28, 28 में 10 प्लस करेंगे तो 38 और 38 में 7 प्लस करेंगे तो 45। अब यहाँ पर 45 में हम लोग 9 प्लस करेंगे तो होगा 54, 54 में 4 प्लस करेंगे तो 58 और 58 में एट लास्ट 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 60। से ज्यादा में 0 से स्टार्ट, 0 आखिर में आना चाहिए, से कम में 0 पहले आना चाहिए। से ज्यादा से कम में 0 से स्टार्ट करके टोटल तक खत्म होता है, से ज्यादा में टोटल से स्टार्ट करके 0 पर खत्म होता है। यहाँ पर हमने 3 दाखले किए हैं। नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह नेक्स्ट दाखला स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।